Welcome back again, guys, with a new energy. And today we are going to start the part 3 of the chapter heating of electricity. So let's get started. The first topic is कुछ नहीं. तो हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के. तो मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट फ्लो नहीं करता है. तो होता क्या है कि वो एटम से प्रेजेंट जो कि इसमें कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं उनसे टकराता है, जिससे वो एनर्जी लॉस करेगा. और एनर्जी लॉस करेगा किस फॉर्म में और वो कंडक्टर से बाहर निकल जाएगी. वो एनर्जी किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में. तो इसी के बेसिस पर आगे के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. तो मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फन स्टडी. तो लेट्स गेट स्टार्ट. तो हम बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हम जैसे एप्लीकेशंस हमारे जैसे हम हीटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर और वाटर गीज़र. स्पेलिंग पता नहीं सही है नहीं. और जैसे बहुत सारे टोस्टर और भी काफ़ी आयरन, इस्त्री, शायद आधा से आएगा, चलो बहुत अलग बात है. तो इन सभी में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज़ करते हैं. क्योंकि जब हीटिंग इफेक्ट जैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तो वो हीट रिलीज करेगा, चाहे वो कम अमाउंट में चाहे ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन करेगा तो करेगा. पक्की बात है, ये कोई रोक नहीं सकता. तो लेके भोले बाबे का नाम, चलो शुरू करते हैं इसको. तो अब हमारे पास आते हैं कुछ एक्सप्रेशंस. चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो आई स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी. तो ये एप्लीकेशन एक्सप्रेशंस होती हैं. तो ये होता है कि हीटिंग यानी हीट कितनी रिलीज हुई है तो उसको शो करता है. तो वी यानी वोल्टेज, यहाँ पे करंट आई और टाइम टी. यहाँ पे आप इधर करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड टाइम. तो ये थे हीटिंग इफेक्ट्स के एक्सप्रेशंस. तो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगी अगली वीडियो, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इन सभी के फॉर्मूला के बारे में. तो यहाँ पर हमारे पास ये होती है कि हम वोल्टेज दे रखी हो और करंट या टाइम या फिर कौन सी भी जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, या फिर मल्टी एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं. एक क्वेश्चन में 2 या 3 एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. तो वो सब नेक्स्ट वीडियो की बातें हैं. तो अब बात आती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स ने बताया कि जब कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये हमने पहले से पता था. अब उसने नया क्या बताया कि उसने एक्सप्रेशन दी H इजकल टू आई स्क्वेयर आर टी. तो ये भी हमने पहले से पता था, तो इसने कुछ काम नहीं किया हमारे लिए, लेकिन अब हमें पढ़ना तो पड़ेगा. तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. तो हम H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. यानी H यानी हीट है वो करंट, जितना ज़्यादा करंट कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हमारी हीट डेवलप होगी. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का या फिर कंडक्टर का कह सकते हैं हम, तो उतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी. जितने टाइम तक फ्लो करेगा करंट उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, यानी हीट ही हीट रिलीज़ होगी. तो यहाँ पर जोनी भैया की तरफ ध्यान नहीं देते हुए हम शुरू करते हैं कि हीट. तो हीट के हमारे एप्लीकेशंस हैं जो हमने बताया कि हीटर, गीज़र, टोस्टर, आयरन. तो ये सब बेसिक सी बातें हैं और ये एप्लीकेशंस हैं. और इन पर क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि
तो इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है कि हम निक्रोम को किस में यूज़ करते हैं, फिर क्यों यूज़ करते हैं। तो हम निक्रोम का पूछ सकते हैं, फिर टंगस्टन का पूछ सकते हैं। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन पूछता हमें इन दो जो मेन है, और भी काफ़ी एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकता है कि हम अलॉय को क्यों यूज़ करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हीटिंग, तो हीटिंग में क्या होगा, हम निक्रोम किसके अंदर यूज़ होता है, हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर निक्रोम का यूज़ करते हैं। निक्रोम इज एन अलॉय होता है, और इसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो ये हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। और टंगस्टन का मैंने बताया था कि हीट भी रिलीज करेगा, प्लस में लाइट भी इमिट करेगा। लेकिन कंपैरिजन के लिए हम बताएं तो निक्रोम होता है उसके अंदर हीट ज़्यादा निकलती है और लाइट कम निकलती है। टंगस्टन के अंदर हीट कम निकलती है कंपेरेटिवली और लाइट ज़्यादा निकलती है। अलॉयज़, तो अलॉयज़ का हमें टॉपिक इसलिए हम डिस्कस करें क्योंकि जो अलॉयज़ होते हैं उनके अंदर होता क्या है कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिससे कि होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस हाई होगा तो उससे हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो वो इंक्रीज हो जाता है और हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर पाते हैं। तो ये सब नॉर्मल सी बातें थी। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। और अलॉय होता क्या है कि किसी भी दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स या फिर दो से या फिर दो से ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनका मिक्सचर होता है, केमिकल मिक्सचर होता है, यानी उनकी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम उनको बनाते हैं। डायरेक्ट मिक्स तो उसको फिजिकल मिक्सचर हो जाएगा वो, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और इतना लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो वी शुड लर्न इट। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पावर। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि पावर क्या होता है। पहले तो पावर को पहले तो डेफिनेशन देखिए। तो पावर होता है इट रेट ऑफ कंजक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गिवन सर्किट, यानी जो किस रेट से कंजप्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। मान लीजिए एक सर्किट है और इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगा दिया हमने रेजिस्टर, और इसके अंदर से मान लीजिए कि हम आई इसको करंट दे रहे हैं, वी वोल्टेज है और सब हम आई वी और ये आर मान लेते हैं, आर रेजिस्टेंस है इसका। तो जो पावर है तो उसको हम डिनोट करते हैं पी से, पी सिंबल होता है इसका। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, और हमने पढ़ा है कि V इजक्वल टू आई आर होता है। तो इसको हम आई आर अगर पुट करेंगे तो P इजक्वल टू हम कह सकते हैं इसको आर आई स्क्वेयर, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आता है, और इसको इस पे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है वी स्क्वेयर बाई आर। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने वाली ज़रूरत नहीं है। सो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि एसआई यूनिट होती क्या है इसकी पावर की। तो जो एसआई यूनिट होती है तो इसकी होती है वाट। तो इसे हम एसआई यूनिट होती है इस पावर की। तो अब बात करते हैं 1 वाट क्या होता है। तो 1 वाट होता है कि किसी व्यक्ति के एक बार वाट लगी तो उसे 1 वाट कहते हैं, किसी की 2 बार लगी है तो उसे 2 वाट कहते हैं, और जिसकी लगती रहती है उसे कहते हैं मल्टी वाट। जस्ट जोकिंग गाइज। सो 1 वाट क्या होता है, तो हम खेल करके बता सकते हैं कि 1 जब वोल्ट और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं एक साथ, तो बस हो गया 1 वाट। और
हम बता सकते हैं कि और जैसे इसके रिस्पेक्ट में बताना है तो हम कह सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस है और वो फ्लो कर रहा है जब 1 एम्पियर करंट है, तो वो भी हो गया 1 वाट। और V²/R को भी हम कह सकते हैं कि जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम हो, तो 1 वाट हो गया। तो ये सब थी बेसिक बातें, तो बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अदर यूनिट्स की। तो एक होती है किलोवाट, इसके अंदर होता है कि 1000 वाट। और मेगावाट भी होती है, इसके अंदर होता है 10 लगा लीजिए, 10⁶ वोल्ट, और यानी 10⁻³ किलो वाट। तो ये सब बेसिक बातें थी, बेसिक बातें नहीं, सभी बातें यही थी। और बाकी हम न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात जो इसी वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं वो है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। तो हम पहले बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ में अगर हम रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा R1 + R2 + R3, पहले बताया था। और पैरेलल के अंदर हो जाएगा R1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और जितने भी हमें गिवन है उतने। तो इसके अंदर कुछ ये बातें थी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन पर कैसे डिपेंड करेगा। तो जो सीरीज़ के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो पैरेलल है उसके अंदर हो जाएगा डिक्रीज़। वो क्यों होगा उसका कारण तो अब जान लीजिए। जैसे सीरीज़ के अंदर कि जो रेजिस्टेंस हैं वो एक के बाद एक जुड़े होते हैं, जिससे कि जो हमारा वैल्यू ऑफ करंट, जो रेजिस्टेंस तो सेम रेजिस्टिविटी, और जो इस कंसेप्ट है रेजिस्टिविटी का वो तो हर कंडीशन में इक्वल रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पैरेलल के अंदर हो जाएगा डिक्रीज। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर हम पैरेलल सर्किट को लेते हैं, मान लीजिए एक पैरेलल सर्किट है और इसके अंदर हम जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए अगर यहाँ पे आ गया और ये इसकी रेजिस्टेंस है कुछ, और फिर आगे निकल गया, फिर इसका और फिर इसका, तो इनके अंदर अलग अलग लेवल पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इसको इतना ज़्यादा अपोज नहीं कर पाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से जितना ये अपोज कर रहा है। अगर आपको कोई कुछ नहीं, तो रेजिस्टेंस तो इसके अंदर ये रेजिस्टेंस का खेल है। तो और बाकी जो मुझे लगेगा कि इसके अंदर टॉपिक्स बच गए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा टाइम लेकर बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता है जैसे डिस्कस करेंगे हम न्यूमेरिकल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। थैंक्स टू वेरी मच, हैव ए गुड डे।